ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम भगवान को क्यों याद करते हैं? कभी अपने आप से पूछें कि हम भगवान को क्यों याद करते हैं, तो अंदर से हमारे जवाब आएगा। कोई तो कहेगा कि हम शांति के लिए भगवान को याद करते हैं, कोई जो है अपनी कुछ इच्छा पूरी करने के लिए याद करते हैं। हम मंदिर में भी कुछ ना कुछ यही कहने जाते हैं कि हे भगवान, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, या ऐसी कुछ इच्छाएं लेकर के भगवान के पास जाते हैं। लेकिन भगवान से हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा पिता है, वो हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। लेकिन हमको ये रहता है कि हम भगवान को कहें तो वो हमारी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन वास्तव में भगवान के साथ जब हम कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो वो रिश्ता जोड़ने से वो हमारा अपने आप ही भगवान हमारा बन जाता है। देखो, हम भक्ति करते हैं, भक्ति में पूजा पाठ, जप तप तीर्थ ऐसे सब कुछ करते हैं। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है कि मुझे शांति मिल जाए या मुझे सुख मिल जाए। कितने तीर्थों पे जाते हैं, कितना तप करते हैं, कितने हवन करते हैं। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है, 3 स्टेज होती हैं। जैसे हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें भी कहते हैं 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे। तो ये भी जब ज्ञान आ जाता है मनुष्य को, ज्ञान आने के बाद हमारी सब अज्ञानता दूर हो जाती है। देखो, भक्ति तो है हमारी पहली क्लास। जैसे बच्चा पहली क्लास में बैठता है तो उसको ABCD सिखाई जाती है। और ज्ञान में हमें क्या सिखाया जाता है? ज्ञान एक तरह से, जैसे बच्चा कॉलेज में चला जाता है तो कॉलेज की पढ़ाई उस हिसाब से पढ़ता है। तो यहाँ पर दिव्य गुणों की धारणा, ये सब सिखाया जाता है। भक्ति में तो सिर्फ हम जैसे अनार आम सिर्फ रटते हैं। भजन कीर्तन पूजा पाठ ये सब करते हैं, हम उसको बोलते हैं सिर्फ रटना। और यहाँ ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमें उन बातों पे चलना होता है। जैसे हम ज्ञान में आने से दूसरों को सुख देना, दूसरे से प्यार करना, दूसरे के साथ रहम की दृष्टि से रहना, ये भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। पहले हमें समझ नहीं थी, भाई सिर्फ ये था भाई जाना है मंदिर में और शिव जी पे जल चढ़ा के आना है, या कुछ ना कुछ जैसे भगवान के आगे हाथ जोड़ के जल चढ़ा के आ गए। लेकिन जब ज्ञान आ गया तो ज्ञान में हमें एक तरह से एक मतलब अंदर ऐसे हो जाता है कि हाँ, भगवान के साथ मेरा एक अच्छा सा रिश्ता जुड़ गया है। एक दिन भी हम भगवान के महावाक्य सुनने ना जाए तो हमें ऐसे खालीपन सा महसूस होता है। और ऐसी भावनाएं हमारे अंदर बन जाती हैं, दूसरों के प्रति रहम करना, किसी को दुख नहीं देना है, आज मुझे अच्छा कर्म करना है। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी हमारे को ज्ञान आ जाता है। परमात्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है, ये सृष्टि कैसे चारों युगों में चक्कर लगाती है, कैसे हम शरीर छोड़ करके हमको कहाँ जाना है, ये सब बातों का जब अंदर से ज्ञान आ जाता है, फिर हमको जो है अपने आप इस जीवन से वैराग आने लग जाता है। पहले हमने भक्ति की, फिर ज्ञान आया, ज्ञान से अपने आप ही वैराग आना शुरू हो जाता है। वैराग किससे करना है? जो हम मोह ममता में पड़े हैं, संसार में इतने फंसे पड़े हैं। जो इंसान आज कहता है कि मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, किसी को कह दे कि चलो थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा कुछ अच्छी बातों का मनन चिंतन करें, तो कहते हैं हमारे लिए समय ही नहीं है, ये बात कहते हैं ना। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो अपने आप ही समय मिलता है, अपने आप ही। जहाँ हम पहले 1 घंटा, पहले हम 5 मिनट से शुरू करते हैं, फिर 10 मिनट भगवान के पास जाते हैं, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, ऐसे पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। जैसे बच्चा जब कोई पढ़ाई करता है, पहले शुरू में उसका मन नहीं लगता है, और फिर जब उसको एक रुचि सी हो जाती है, कुछ आगे बढ़ने की आश हो जाती है, तो वो फिर क्या करता है, फिर वो अच्छे से मन लगा के पढ़ता है।
तो ऐसे ही जब हम ज्ञान में आते हैं तो पहले हमें थोड़ा मुश्किल लगता है मेडिटेशन करना या वो जो बातें सुना रहे हैं वो सुनना, मन इधर उधर भी भटकता है। लेकिन जब उसमें रुचि आ जाती है, उसमें हमें अच्छा लगने लग जाता है, फिर हमें लगता है हाँ बस सुनते रहें और मेडिटेशन करते रहें, और फिर धीरे धीरे इस दुनिया से, इस तन से, सब चीज़ों से वैराग आता जाता है। तो आइए भगवान को अच्छे से जाने, ऐसे नहीं कि ठीक है 2 मिनट पूजा पाठ कर आया। और मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में भगवान का परिचय भी दिया है, आत्मा का परिचय भी दिया है, सृष्टि का परिचय भी दिया है, ये सृष्टि क्या है। तो वीडियो को ज़रूर देखा करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करें। देखो आपका कुछ नहीं लगना, सिर्फ ये है कोई थोड़ी सी अच्छी बातें सुन लेता है तो उसके मन को शांति और सुकून मिलता है। ओम शांति।